नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक दफ़े आपके समक्ष फिर हाजिर हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि आज है दिन मंगलवार और तारीख है 20 अप्रैल सन 2021। अभी तक जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे वो हम लोग चर्चा कर रहे थे व्यवहार कुशलता के ऊपर। व्यवहार कुशलता के ऊपर हम लोग जो अभी हमने कल एक जो विषय था हमारा स्नेह के बीज रोपिए पर चर्चा की थी, और आज हमारा जो है विषय है वो आक्रमणशीलता से बचें, गेट रिड ऑफ एग्रेसिवनेस। एग्रेसिव हमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर हम चर्चा शुरू करें इसके पहले एक दफ़े हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया प्लीज़ हमारे जो है इस चैनल को, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और उनसे भी कहिएगा इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ मैं एक रिक्वेस्ट और आपसे करूँगा कि आप जो है हमारे चैनल को के विषय में जो भी आपके सुझाव हों और टिप्पणियाँ हों उनसे हमको अवश्य अवगत कराते रहते हैं करें। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक शायर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि तुम उठो, बढ़कर गिरा दो बीच की दीवार, तो देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। वो ये कहता है कि अगर 2 घर हैं बीच में और उसके बीच में आंगन है, और अगर हम उसके बीच की दीवार को तोड़ दें तो हमारा आंगन दुगना हो जाएगा, हमारा भी दुगना हो जाएगा और हमारा पड़ोसी का भी दुगना हो जाएगा। अब हम आगे चर्चा शुरू करते हैं आक्रमणशीलता से बचने की। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत ज़ोरों से दूसरों के ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। तो इससे हमको दूर रहना चाहिए। 20 शताब्दी पूर्व सेंट पॉल ने कुरिस्त्रियों को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने प्रेम को एक नए दृष्टिकोण से समझाने का प्रयत्न किया था। उन्होंने कुछ संकेतों द्वारा स्पष्ट किया था कि किस प्रकार से मनुष्य के सहयोग एवं प्रेम के द्वारा अपनी आक्रमणशीलता को दूर किया जा सकता है। हम ये कहते हैं कि जैसे हम एग्रेसिव होते हैं, किसी के ऊपर हमको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या जो दूसरा आदमी है अगर वो बहुत एग्रेसिव है और उसके एग्रेसिवनेस को हमको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हमको प्रेम और धैर्य की आवश्यकता है। अगर वो एकदम से हमारे ऊपर किसी बात के लिए नाराज़ होने लगता है, तो अगर हम भी उसके समय उतनी ही तेज़ी से नाराज़ होने लगेंगे तो उसका परिणाम लड़ाई और बढ़ती चली जाएगी। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि अगर हर आदमी ईंट का जवाब पत्थर से देगा तो सभी के सिर फूट जाएंगे। किसी न किसी को प्रेम की बात करनी ही पड़ेगी। अगर सामने वाला एग्रेसिव हो रहा है तो उसको प्रेम सिखाने के लिए हमको उसको प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमको उसकी जो भी एग्रेसिवनेस है, जो भी गुस्से में वो कह रहा है, उसको सुन लेना चाहिए, और जब वो थोड़ा शांत हो जाएगा, 5 मिनट बाद उसके दिल का गुबार निकल जाएगा, उसके बाद फिर हमको अपनी बात अगर हम उससे कहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएगा। प्रेम धैर्यशील होता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको धैर्य भी होता है। जब धैर्य रहेगा तो आपके में दयालुता आएगी, और दूसरों के ऊपर आप ईर्ष्या नहीं करेंगे। जब दूसरों के ऊपर ईर्ष्या नहीं करेंगे और सबके साथ प्रेम का व्यवहार रखेंगे तो आपको कभी दूसरों के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा और आप एग्रेसिव नहीं होंगे। ये तो दूसरे को कैसे किया जाए एग्रेसिव, और अपने से, यानी कि जो दूसरों का एग्रेसिवनेस है उससे हमको अपने को बचाना है। अगर दूसरा हमारे ऊपर गुस्सा कर रहा है तो हमको उसको रोकना है किसी तरह से अपने ऊपर, कि हम अपने ऊपर उसको हावी ना होने दें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सामने वाले से जब प्रेम से बात करने लगेंगे तो वो हमसे भी प्रेम से बात करने का, एक बार लड़ेगा, 2 बार लड़ेगा, लेकिन जब 3 बार लड़ेगा तो वो उसको समझ में आ जाएगा, यार ये आदमी तो हमसे प्रेम करता है, तो कभी हमसे कहता ही नहीं कुछ, तो वो हमसे वो भी प्रेम करने लगेगा। तो एग्रेसिवनेस से हमें बचना है। सामने वाले की गुस्सा को किसी तरह शांत करके हमको खुद गुस्सा नहीं करना है। प्रेम न दंभी होता है, दम यानी घमंड, शेखीबाज नहीं होता है, जैसे कि उसमें होता कुछ नहीं है और वो बड़ी बड़ी बातें मारता है। घमंड भी नहीं होता है वो, और जो प्रेमी व्यक्ति होता है वो कभी भी अभद्र व्यवहार नहीं करता है और ना ही स्वार्थी होता है। स्वार्थी, इन सब विषयों पर हम अभी पहले चर्चा कर चुके हैं। और ना जल्दी ही बुरा मानने वाला होता है।
जब आप अपने को एग्रेसिवनेस से बचा लेंगे तो आपको हर चीज़ जो है हर्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये एग्रेसिव है, ये पागल हो चुका है। क्रोध में आदमी पागल हो जाता है, इसलिए उससे हमको बचना है। और जब आप किसी को प्रेम करना सिखा देंगे, जब आप प्रेमी व्यक्ति हो जाएंगे, तो वो प्रेम किसी से भी नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम उसको नहीं मारेंगे तो वो हमें क्या मारेगा। प्रेम से उत्पन्न विश्वास और आशा, सहनशीलता की इसकी कोई भी सीमा नहीं है। प्रेम का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ लव। प्रत्येक व्यक्ति में प्रेम के लिए एक आंतरिक इच्छा और एक आवश्यकता होती है। प्रेम प्राप्त करने से उसे अपने महत्व एवं मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, और तब उसे पता चलता है कि लोगों की दृष्टि में भी उसके लिए प्यार व सम्मान है। प्रेम की आवश्यकता का प्रारंभ बचपन में होता है, जबकि इसका विकास मित्रों के संसर्ग और वैवाहिक जीवन के अनुभवों से गुजरने पर होता है। एक्चुअली तो प्रेम क्या है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तभी से हमारे में प्रेम की भावना, लोग हमसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उसी तरह से हमको भी दूसरों के साथ व्यवहार करना धीरे धीरे करके आने लगता है। और जब हम बड़े होते हैं, जब हमारा विवाह हो जाता है, जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो हम असली रूप से प्रेम करना तब हम सीखते हैं जब हम बड़े हो जाते हैं। हमारे प्रेम में सम्मान देने में झिझक कैसी? अगर हम किसी को प्रेम दे रहे हैं, किसी को सम्मान दे रहे हैं, किसी के मामले को नमस्ते कर रहे हैं, तो हमको उसमें झिझकना नहीं चाहिए कि नहीं साहब, पहले वो नमस्ते करेगा तभी हम नमस्ते करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको कुछ दे रहे हैं, हम उसका सम्मान दे रहे हैं उसको, हम उससे ले नहीं रहे हैं कुछ भी, हम दान कर रहे हैं। तो जो दान जो होता है, जो देने वाला होता है, वो हमेशा बड़ा होता है। अब यहाँ पर वही बात जो शुरुआत में मैंने अपने कार्यक्रम को शुरू करने में पहले कही थी कि तुम उठो, अगर गिरा दो दीवार बीच की, तो तुम्हारा आंगन 2 गुना बड़ा हो जाएगा। अगर हम प्रेम से रहेंगे, अड़ोस पड़ोसी पड़ोस वाले की जो है एग्रेसिवनेस को हम समाप्त कर देंगे, तो इसके बहुत बड़े बड़े उदाहरण आप लोगों ने दुनिया में देखे होंगे कि जर्मनी अलग अलग हो गए थे पहले, उन्होंने अपने बीच की दीवार गिरा दी और मिल के पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी एक हो गए। इसी तरह से कोरिया में भी हुआ। कोरिया ने भी अपने बीच के संबंधों को, जो कटु थे उनको जो था मधुरता की ओर बढ़ावा दे दिया है। अगर इसी तरह से हम भी अपने पास पड़ोस में एक प्रेम का, सौहार्द का माहौल वातावरण करें, तो हमारे लिए एग्रेसिवनेस से बचना बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और हर एक को एग्रेसिवनेस से बचना चाहिए, जो सामने वाले की गुस्सा पर स्वयं को गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमारी आज का जो ये बुलेटिन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस बुलेटिन समाप्त करने के साथ ही हम आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, पसंद आए तो दूसरों के साथ इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। तो हम आज के लिए विदा लेते हैं, फिर कल अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।